हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक की ट्रांसलेशन। ठीक है, जिससे इंग्लिश हमारी और भी ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये सेंटेंस देख सकते हैं यहाँ पर। क्या वो मुंबई जाना चाहती है? क्या वो मुंबई जाना चाहती है, इसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। तो ये ना तो पास्ट का लग रहा है ना ये फ्यूचर का लग रहा है, तो ये डेफिनेटली प्रेजेंट का है। ठीक है, अब इसकी क्या करनी है, आपको तोड़ फोड़ कर इंग्लिश मीनिंग निकालनी है। मतलब इन सारे हिंदी शब्दों की आपको इंग्लिश में लिखना है, मतलब ट्रांसलेट करना है। ठीक है, क्या आपको इंग्लिश में डस, वह, शी। ठीक है, लड़के के लिए वह क्या होगा, ही। ठीक है, मुंबई मुंबई, जाना वो, चाहती वांट। ठीक है टू मतलब चाहती है, वांट टू। अब आपने क्या किया, इन सारे हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। लेकिन अब यहाँ पे एक मीनिंगफुल इंग्लिश सेंटेंस भी बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको ये सेंटेंस में देखना ये है कि इस पूरे सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पूरे सेंटेंस में वह के बारे में बात हो रही है कि वह जो है मुंबई जाना चाहती है। ठीक है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है क्वेश्चन में है, क्वेश्चन मार्क है। तो मतलब इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन वाला पार्ट हमेशा पहले आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो मतलब सबसे पहले क्या आएगा, डज। ठीक है, डज। डज के बाद सब्जेक्ट शी। ठीक है, वांट टू गो टू मुंबई। ठीक है, वांट टू गो टू मुंबई मतलब जाना चाहती है, मुंबई जाना चाहती है। तो यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे वो क्या है, वर्ब है। ठीक है, वांट टू क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो वर्ब है, एंड बाकी का चीज ऑब्जेक्ट। ओके, उसी तरह से यहाँ देखिए, उसका बहुत मन था मेरे साथ वक्त गुजारने का। सेंटेंस पढ़ लिया, क्या लगा, प्रेजेंट का तो नहीं हो सकता, फ्यूचर का नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत मन था गुजारने का मतलब पास्ट की बात बताई जा रही है। तो ये पास्ट का है। ओके, अब क्या करेंगे, इन सारे हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। उसका ही। ठीक है, लड़की के लिए शी। ठीक है, बहुत, वेरी, मन, कीन। मन इन आप एक्साइटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही हिंदी शब्द के बहुत सारे इंग्लिश मीनिंग होते हैं, तो कीन का मीनिंग भी क्या होता है, मन। ठीक है, था, वॉज, मेरी, मी, साथ, विद, वक्त, टाइम, गुजारने का, स्पेंड। ठीक है, गुजारने का, स्पेंड। ओके, अब क्या करना है आपको, इन सारे हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग आपने निकाल ली। अब क्या करेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है। तो यहाँ पे बात जो है उसके के बारे में हो रही है। ठीक है, उसके के बारे में हो रही है कि उसका बहुत मन था मेरे साथ वक्त गुजारने का। ठीक है, ओके। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। ही जो है आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वॉज, ही के साथ वॉज। ठीक है, फिर वेरी कीन, क्या था, बहुत ही उत्सुक था, बहुत उसका मन था क्या करने का, मेरे साथ वक्त गुजारने का। ठीक है, आज बाहर खाते हैं, आज बाहर खाते हैं, तो प्रेजेंट है। चलिए तोड़ फोड़ कर इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। आज, टुडे, बाहर, आउट, खाते हैं, इट। है ना, खाते हैं, इट। अब इनकी इंग्लिश मीनिंग कैसे निकाली जाए? अगर हम ऐसे लिखें टुडे आउट इट, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले लेट्स। लेट्स क्यों आया, क्योंकि जब भी आप लेट्स का यूज तब करते हैं जब हम किसी चीज को सजेस्ट करते हैं। मतलब कि लेट्स इनवाइट हर, उसे बुला लिया जाए आज के खाने पर। लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो आज वॉक पर चलते हैं। तो लेट्स जो है ना हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को सजेस्ट करते हैं। सजेशन के लिए हम लेट्स का यूज करते हैं। तो लेट्स जो है मतलब एक तरह से सजेशन है, सुझाव है, मन कर रहा है कि चलो बाहर खाते हैं। एक तरह से सजेशन है कि चलो आज बाहर खाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लेट्स का यूज हुआ है। ठीक है, नाउ, यह काम सिर्फ तुम्हें ही करना है। यह काम सिर्फ तुम्हें ही करना होगा। ठीक है, करना होगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है ना, प्रेजेंट का तो नहीं लग रहा ना पास्ट का लग रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले तोड़ फोड़ कर इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। दिस, यह, काम, वर्क, है ना, सिर्फ, ओनली, तुम्हें, तुम्हें ही। ठीक है, यू। उसके बाद ही करना होगा, विल हैव टू। मतलब तो ऐसा है, समझ लीजिए आप कि अगर आपको कोई काम करना ही करना है तो आप विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि
उस लड़के को ये काम करना ही होगा, करना ही होगा, मतलब दिस दैट बॉय विल हैव टू डू दिस वर्क। विल हैव टू मतलब, विल हैव टू का मतलब है कि करना ही होगा, करना ही करना है, ठीक है। तो आपने तोड़ फोड़ कर इनकी एक इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। ओके, सो अब आपको क्या करना है, इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालिए, ट्रांसलेट करना है ताकि एक मीनिंगफुल इंग्लिश सेंटेंस बन जाए। तो कैसे होगा, चलिए। ओनली, सबसे पहले यहाँ पे हम बात किसके बारे में कर रहे थे, तुम के बारे में कर रहे थे, है ना। तो तुम्हें जो है एक सब्जेक्ट है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा। तो तुम्हें के पहले आपने देखा कि ओनली आया। ओनली क्या है, ओनली एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होता है, जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ने का काम करता है, ठीक है, कि तुम्हें ही मतलब सिर्फ, ठीक है ना। ऐसे भी ये सेंटेंस बन सकता था कि यह काम तुम्हें ही करना होगा, लेकिन इसमें सिर्फ को ऐड कर दिया, मतलब कि सिर्फ तुम्हें करना होगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड हुई है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिसके सामने या जिसके बाद होती है वो चीजें उसके पहले होगी या बाद में होगी। तो यहाँ तुम्हें के पहले जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सब्जेक्ट है तुम्हें, तो तुम्हें के पहले पहले आएगा एडवर्ब आपका, देन आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। विल हैव टू, देखा, विल हैव टू करना ही होगा, विल हैव टू डू दिस वर्क, क्या करना है, ये काम करना होगा। आपका ध्यान कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या है सेंटेंस, तो प्रेजेंट में है और क्वेश्चन है। तोड़ फोड़ कर इंग्लिश मीनिंग निकालिए। आपका योर, ध्यान, अटेंशन, ठीक है, कहाँ है, कहाँ, वेयर है, इज, ठीक है। क्या किया आपने, तोड़ फोड़ कर इंग्लिश मीनिंग निकाली। अब क्या करेंगे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, आपके बारे में, कि आपका ध्यान किधर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा है जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन होगा वो चीजें पहले आएगी। तो यहाँ पे कहाँ है, तो इसीलिए वेयर का यूज हुआ, वेयर इज योर अटेंशन, वेयर क्वेश्चन, इज आपका हेल्पिंग वर्ब, योर सब्जेक्ट एंड अटेंशन। आपने अखबार उल्टा पकड़ा है, ठीक है, प्रेजेंट में है, तोड़ फोड़ कर इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। आपने, यू, अखबार, न्यूज़पेपर, उल्टा, अपसाइड डाउन, ठीक है, उल्टा पकड़ना, ठीक है, उल्टा को क्या कहते हैं, अपसाइड, अपसाइड भी बोलते हैं, अपसाइड डाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपसाइड डाउन, पकड़ा, होल्डिंग, ठीक है, पकड़ा है मतलब होल्डिंग। ओके, अब क्या करना है, इन सब की तोड़ फोड़ कर आपने इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बात किसके बारे में हो रही है, इसमें बात आपके बारे में हो रही है। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आपने उल्टा अखबार पढ़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, यू, ठीक है, यू आर, ठीक है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यू आर। अगर हम आर को नहीं लिखते, आर की जगह सिर्फ फोल्डिंग को लिखते, तो क्या ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता, नहीं बनता। तो यू आर, ठीक है, पकड़ा है, तो यू आर। अगर यहाँ पर सिर्फ ही लिखा रहता है, यू की जगह ही लिखा रहता, तो क्या लिखते हैं हम, ही इज होल्डिंग, ही इज होल्डिंग, ठीक है। बट यहाँ पे यू है, सेकेंड वर्ब, और सेकेंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज होता है। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज होता है, याद रखिए, ठीक है। सो यू आर होल्डिंग, क्या कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। होल्डिंग क्या है आपका, वर्ब, यहाँ पे पकड़ने का काम हो रहा है। होल्डिंग द न्यूज़पेपर, क्या पकड़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, अपसाइड डाउन, उल्टा पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो भी काम करो ईमानदारी से करो। तोड़ फोड़ कर इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं, जो भी, वट एवर, ठीक है, काम, वर्क, करो, डू, ईमानदारी, ऑनेस्टली, ठीक है, से करो, डू इट। अब आपने इन तोड़ फोड़ कर इन सब सारी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। हम इसे अब मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे होगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें बात किसके बारे में कर रहे हैं। मतलब डेफिनेटली आपको बताया जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है कि आप जो भी काम कीजिए उसे ईमानदारी से कीजिए। मतलब यू के बारे में हो रही है बात, यू। तो इसमें यू है नहीं, लेकिन हम लिखेंगे, ठीक है, वट एवर वर्क, जो भी काम आप करते हैं, वट एवर वर्क यू डू,
व्हाटएवर क्या है, एडवर्ब है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का जोड़ने का काम हुआ है, सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ा गया है, ठीक है। काम करो, ईमानदारी से करो, ये भी हो सकता है, लेकिन जो भी काम करो, जो भी क्या है, एक एडवर्ब है, इसीलिए एडवर्ब जो है सबसे पहले आया। ओके, जो भी काम करो, वट एवर वर्क यू डू, आप करते हैं, डू इट ऑनेस्टली, उसे आप ऑनेस्टली करें, ठीक है। नाउ क्या बात हो गई, तुम इतने बेचैन क्यों दिख रहे हो, क्या बात हो गई, तुम इतने बेचैन क्यों दिख रहे हो। तो सबसे पहले क्या बात हो गई इंग्लिश में लिखते हैं, क्या बात हो गई, क्या, व्हाट, है ना, बात, मैटर, ठीक है। ओके, हो गई का क्या होगा, हो गई मतलब हैपेंड, हो गई मतलब हैपेंड, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसे लिखेंगे क्या बात, व्हाट मैटर हैपेंड, तो ये कोई सेंटेंस बना क्या, या तो आप मैटर को छोड़कर हैपेंड लिख दीजिए, या फिर सिर्फ व्हाट के आगे सिर्फ मैटर लिखिए, और यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, व्हाट इज द मैटर, इज द आएगा, ठीक है। जब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा तो इसके बीच में इज द आएगा, तभी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तुम इतने बेचैन क्यों दिख रहे हो, तुम, यू, इतने बेचैन, सो रेस्टलेस, क्यों, वाई, दिख रहे, लुकिंग, हो, आर, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे एक ही लाइन में दो सेंटेंस की बात हो रही है ना। तो सबसे पहले में क्या है, क्या हो गई, क्या बात हो गई, क्या होगा, क्या बात हो गई, व्हाट्स द मैटर, ठीक है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज द मैटर, ठीक है। यहाँ पे ये इज है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एस लिखते हैं, अपोस्ट्रोफी एस के साथ, ठीक है। तो व्हाट इज द मैटर, कॉमा, ठीक है। अब ये देखिए दूसरे पार्ट का, हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना, दूसरे पार्ट में यहाँ भी क्वेश्चन पूछा है, तो हमने क्वेश्चन यहाँ भी लगाया, ठीक है। अब हम यहाँ भी क्वेश्चन लगाएंगे, तुम इतने बेचैन क्यों दिख रहे हो, तो ये जो क्यों वाला पार्ट है वो सबसे पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट यू, लुकिंग सो रेस्टलेस, लुकिंग क्या है, वर्ब है, मतलब दिखने का काम हो रहा है, उसकी लिखावट बहुत अच्छी है। क्या करेंगे, सबसे पहले तोड़ फोड़ कर इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। उसकी, हिज, लिखावट, हैंड राइटिंग, बहुत, वेरी, अच्छी, गुड, है, इज, ओके। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है, उसकी लिखावट के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हिज, ठीक है, हिज की बात हो रही है, हिज, ठीक है। हिज हैंड राइटिंग, ठीक है, हिज हैंड राइटिंग इज वेरी गुड, ओके, हिज हैंड राइटिंग इज वेरी गुड। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।